अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के बैनर तले दर्जा चाहरम के असाइनमेंट के उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज ने दर्जा चाहरम के असाइनमेंट की फिर से जारी करने का मुतालबा किया। क्लास 4th PWD एस्पेरेंट्स जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन लिस्ट आज से 3-4 महीने पहले निकल चुका है। उन्होंने ज्वाइनिंग भी की है, वो पिछले 4 महीने से नौकरी कर रहे हैं। हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो हमेशा डिले होता है। हमारा जो शॉर्ट लिस्ट है वो डिले हो गया, फिर जब प्रोविजनल लिस्ट है वो भी डिले हो गया। अब जो फाइनल लिस्ट है वो अभी तक नहीं आ रहा है। हम जानना चाहते हैं JKSSB से, हमारे हम्बल रिक्वेस्ट है JKSSB से, JKSSB चेयरमैन साहब से, GAD से, सोशल वेलफेयर से कि आप हमें इतना डिले क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट क्यों हो रहा है। तो यही हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा जो फाइनल लिस्ट है उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, आपको पता ये है कि 2021 में मतलब क्लास 4 के जो वैकेंसी निकली है तो उसमें मतलब डिसेबल लोगों को कैटेगरी भी है। और अब आज तक मतलब उनका वो सिलेक्शन लिस्ट जो है ना, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो आज तक बाहर सरकार ने नहीं लाया है। जबकि मतलब बाहर जो मतलब नॉर्मल लोग हैं उनका लिस्ट कब का आया है और वो 4 महीने से मतलब अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मगर इन बेचारों को मतलब जो बेकस और लाचार हैं, डिसेबल है, मतलब जिनकी आंखें नहीं है, किसी को मतलब सुनाई नहीं देता है और कोई चल नहीं सकता है, इनका लिस्ट आज तक नहीं आ रही है। हमें यही मतलब शिकवा और बार बार हम सड़कों पर आते हैं कि सरकार के खिलाफ वो हमारे मसले और मसाइल हल करें, मगर वो जानबूझकर हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बस हमारी डिमांड इस वक्त यही है कि मतलब इनका जो फाइनल लिस्ट है मतलब क्लास 4 का वो जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। श्रीनगर में तेजाबगर्दी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। बच्चियों को प्रोटेक्शन दो, बच्चियों को प्रोटेक्शन दो। बेटा, आपने देखा कि हमारी जो सोसाइटी है वो कहाँ पहुँच गई है और हम अपने आप को पहले अल्लाह ताला के कर्म से हम मुसलमान हैं और हमें इस चीज का फख्र होना चाहिए कि बेटी हमारी जो है उसको कितनी इज्जत है इस्लाम में, बहनों की कितनी इज्जत है, माँ की कितनी इज्जत है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है कहाँ पहुँच गई है और किस तरह हम गलत सोसाइटी में फंस गए हैं। और हमारे बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, जो जहेज में इन्वॉल्व हो गए और जहेज की सूरत में इस बच्ची के साथ ऐसा हो गया है जो कि बहुत ही कंडेबल जॉब उन्होंने किया है। बहुत 7 दिन से कहाँ थी, आज 7वां दिन है उसको। नहीं बेटा, हम वहाँ उनके घर गए हैं, उनको हमदर्दी की है हमने और मैं यहाँ वादा करता हूँ आपसे जो भी उसको कोई भी जरूरत हो हम उसके साथ हैं। हम उनके घर गए हैं, उनको हौसला दिया है और हमारे तक तो है नहीं। आजकल जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए था। मैं आज उन गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ इस बच्ची को कोई नौकरी दे ताकि ये अपना घर चलाए। ये बच्ची ही कमाती थी उनके लिए और हम जस्टिस चाहते हैं, फॉरेस्ट जस्टिस। और यहाँ आपकी वसासत से आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी हमारी मस्जिदें आज बंद है, जामिया मस्जिद बंद है, 27 महीने हो गए हैं, कितनी जुल्म की बात है और वो भी खुलना चाहिए। मैं ये ऐलानियन कहता हूँ कि जो भी हमारी जामिया मस्जिद है उसको खोल दीजिए, हमें वहाँ नमाज पढ़ने दीजिए। PDP सदर और साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हदबंदी कमीशन की तरफ से जारी दूसरी रिपोर्ट हमारे लिए बाइस हैरानगी नहीं है। इन्होंने साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया कि हदबंदी कमीशन को BJP के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में नई निशस्तों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि वोट डालने या न डालने में कोई फ़र्क नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अक्सरती आबादी को बेइख्तियार कर दिया जाए। कि ये जो डिलिमिटेशन बना है ये BJP का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आइन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है। सब कुछ तहस नहस करके रखा है और इनकी कोशिश है
जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। और हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है। वहाँ तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, और इतना दूर सफर है बीच में। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने, मैं बार बार कहती हूँ कि वो इस मुल्क के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर गोडसे का जो एक एजेंडा है उसको चला रहे हैं। और ये गोडसे के ही एजेंडे के तहत मुसलमानों हिंदुओं को अलग किया जा रहा है और अपनी जमात को एम्पावर किया जा रहा है, और उसमें जो बाकी लोग हैं उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है। ये कतई कबूल नहीं है। तो मैम पीएचडी की मीटिंग क्या 13 फरवरी को बुलाई गई है? पीएचडी की मीटिंग जो है 23 फरवरी को बुलाई गई है, उसमें ये डिस्कशन होगा। खाली हमारी बात नहीं है, आप देखिए पूरे मुल्क में जो निजाम बना है, जो सरकार है, वो किसी की नहीं सुनती है। अभी जो किसान 1 साल सड़कों पे रहे, जब इलेक्शन की बात आई यूपी की, तब जाके उन्होंने वो कानून वापस लिए। ये सरकार नहीं है, तानाशाही है। ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उनका अपना एक एजेंडा है 70 साल का, उसको ये परसू कर रहे हैं। वो गोडसे का हिंदुस्तान इस मुल्क को बनाना चाहते हैं। गांधी के हिंदुस्तान को ये गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करना चाहते हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना हुआ है। यहीं से शुरुआत होती है हर चीज की। अगर यहाँ से डिलिमिटेशन में इन्होंने तहस नहस किया सब कुछ, अब मुल्क में भी इसी किस्म की कार्रवाई होगी जब वक्त आएगा। चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छ पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक। श्रीनगर के नवाकदल में गुज़श्ता माह आग की वारदात में शदीद झुलसने वाला 48 साल शहरी 18 दिनों तक मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आज सुबह अस्पताल से जिंदगी की जंग हार गया और इस तरह इस वारदात में मरने वालों की तादाद 2 हो गई। इसकी शिनाख्त अब्दुल मजीद गोजरी के बतौर हुई है। पुंछ के बनपत सेक्टर में एक 52 साल रिपोर्टर दरख्त से गिरने से फोत हो गया। सरकारी ज़राए के मुतल्लिका रिपोर्टर की शिनाख्त त्रिलोक कुमार, बाबी वल्दसुंदर, दास बाली, साकिरा जुलस पुंछ के तौर पर की गई है। ज़राए का कहना है कि वो बनपत सेक्टर पुंछ में फौज के साथ पोर्टर का काम कर रहा था। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल पुंछ लाया गया। डूरू अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद बूढ़ा एक बाकमाल आर्टिस्ट है। इनकी पेंटिंग काफ़ी दिलकश और पुरकश होती है। शाहिद का कहना है कि वो इस हुनर को अपने पेशे के तौर पर अपनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पीर के रोज़ कश्मीर डिवीजन के 12वीं जमात के नताइज के बारे में आज ऐलान होने वाले अफवाहों पर कान न धरने को कहा। ये कहते हुए अभी तक इसके ऐलान की कोई तारीख तय नहीं की गई। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के इदारे ने बताया कि 12वीं जमात और 10वीं जमात के नताइज के ऐलान की तारीखों को हतमी शक्ल देना अभी बाकी है। हम तलबा से दरख्वास्त करते हैं कि वो अफवाहों पर कान न धरें। इधर गुलमर्ग कश्मीर में बर्फ की कुर्सी और आइस टेबल्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इग्लो कैफे खुल गया। सयाह खुश।
सर पहली बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने बॉस का, जो मिफ्ता मजीद साहब और मुबशिर साहब और वसीम साहब, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया इसमें। जो भी है अभी उनकी वजह से बन रहा है, तो काफ़ी मेहनत की, उन्होंने ख़ुद भी इसमें काम किया है। हमें यहाँ पे मज़दूरों ने भी बहुत मेहनत की है। काफ़ी दिक्कतें आई हमें पहली, क्योंकि जिस टाइम हमने ये स्टार्ट किया था, तो हमने स्टार्ट किया ये 3 दिसंबर को। उस टाइम उतनी बर्फ़ नहीं गिरी थी यहाँ पे, तो हमें क्या अपने लेबर्स को दूर भेजना पड़ता था बर्फ़ को जमा करने के लिए। उसके बाद हम क्रेट्स में उसको जमा करके पानी से एक सेल बनाते थे। आप देख सकते हैं ये सेल्स हमने बनाई हैं। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे थे बेस लेवल से, तो काफ़ी दिक्कतें आई इसमें बनाने में। ठीक है सर। और जो ये इग्लो है, ये खाली इग्लो ही नहीं है सर, ये इग्लो कैफ़े है और वर्ल्ड का फेमस है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लो है। वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड था वो था 33 फीट का हाइट, और डाया जो था वो 42 का था। और ये इग्लो जो बना है, इसकी हाइट जो है वो है 37 फीट की, और डायामीटर है इसका 44 पॉइंट का। ठीक है सर। और जो है इसमें जो हमें दिन लगे हैं, पूरे 64 डेज़ लगे हैं इसमें, और 1700 आदमी लगे, लेबर्स लगे हैं इसमें बनाने में। आप देख सकते हैं अंदर जो टेबल बने हैं, इसके सारे आइस के बने हैं। बिल्कुल भी इसमें हमने किसी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है, पूरा हाथ का बनाया हुआ है, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। आप जो इसमें वर्क देख रहे हो, पूरा हाथों से हमने ये वर्क किया है। हमारी टीम ने, कोल्हाई ग्रीन की टीम ने बड़ी मेहनत से ये बनाया है सर। मेरा मकसद यही था कि सर ये तो हमारे मिफ्ता साहब, मुबशिर साहब, वसीम साहब का असल में इन्होंने ये देखा था स्विट्ज़रलैंड में पहले, तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की थी कि हम अपने कश्मीर में भी बनाएं। टूरिस्ट लोग आए, सयाह लोग आए, यहाँ पे लुत्फ़ उठाए भरपूर में। गुलमर्ग में तो ऑलमोस्ट बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है और फ्लो बढ़ रहा है, बहुत सारा फ्लो बढ़ रहा है। और हमें बहुत सारी कॉल्स आ रहे हैं, कब तक रहेगा सर, कितने फीट का है। तो अभी सयाह लोग आ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कश्मीरी लोग भी आ रहे हैं, लोगों के लिए बनाया है। ये बहुत ही अच्छा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा इग्लू है। इसका हाइट 37.5 फीट है और डायामीटर जो है वो 44.5 फीट है। और ये कोल्हाई ग्रीन जो होटल है उनकी तरफ से है ये इग्लू। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने इग्लू, और यहाँ पे और खाने का और रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलते हैं। नहीं, अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबको एक बार आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये वन टाइम एक्सपीरियंस होता है। सो हम एक्चुअली सूरत गुजरात से हैं, वहाँ पे इतना गर्मी, मतलब वहाँ गर्मी ही होता है, तो ये सब बहुत अच्छा। साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का खात्मा हो चुका है और किसी को भी सच कहने की इजाज़त नहीं है। कश्मीर में सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि वादी में कोई सच बोले। फहद को गिरफ्तार कर लिया गया है, पहले सजाद गुल को गिरफ्तार किया गया था, अब मैंने सुना कि मज़ीद सहाफ़ियों को तलब किया जा रहा है। जुड़ा है अभी देखिए फहद को, उससे पहले सजाद गुल को, उससे पहले कि अभी मैंने सुना कई जर्नलिस्ट को बुलाया जा रहा है तफ्तीश के लिए। ये तो चाहते हैं कि कोई भी यहाँ सच ना बोले, कोई भी यहाँ बात ना करे। जो ये अपना इन्होंने यहाँ नैरेटिव चलाया है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। जम्मू कश्मीर उबल रहा है, जम्मू कश्मीर में किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। अभी हाल ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि डिलिमिटेशन के खिलाफ उन्होंने बात की, उनको थाने में पकड़ के ले गए और बड़ी मुश्किल से अब उनको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा उठाया जा रहा है, बात करने की इजाजत नहीं है। हर चीज पे लोगों को जेल में डाला। मैडम एक आखिरी सा, बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? जम्मू कश्मीर में बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब जम्मू कश्मीर के लोग इतनी मुसीबत में हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बात नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो पोस्टें थी 2019 से पहले जिनको रेफर किया गया था, उनको वापस कर रहे हैं। हर तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रहे हैं। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती, उससे क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को?
प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शिद फारूक। फुटपुल पर काम की बहाली के लिए ट्रेड बॉडी सिंबल का एजाज, इंतजामिया पर दिया जोर। हमारी मांगे। जी, ये प्रोटेस्ट हम इसलिए दर्ज करना चाहते हैं कि हमारा जो ये ओल्ड ब्रिज है ये 2012 में लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट्स में आया है। इसके साथ जितने भी लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन सभी कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है हम संबल आवाम के लिए और हमारे जितने भी कंजॉइनेड एरिया है उनके लिए कि ये जो पुल है सोनावारी का पुल, ये एक हेरिटेज पुल है, ये जूं का त्यों पड़ा है। इस पे बार बार हमें यही कहा जाता है आज नहीं तो कल काम शुरू होगा। ये सुनते सुनते हमारे 8 साल हो गए लेकिन अभी भी इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका काम अगर शुरू करना है तो वो इसी सीज़न में हो सकता है, क्योंकि आगे जाके पानी का इतना बहाव होता है तो हमें ये लैम एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि बहाव पानी का इतना है हम इसमें काम शुरू नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इस पुल का ताल्लुक है, इस पुल से हमारे यहाँ पे ननी नारा, अशम, सोद नारा, सदरकुट तक, बल्कि अजस तक के जितने भी लोग हैं या बांडीपोरा से भी जितने लोगों ने, ये एक शॉर्टकट रोड बनता था वो यहाँ से ही आते जाते थे। और इस पुल पे हमारा संबल का पूरा बाजार मुरस्सा है। हमारी जितनी भी मार्केटिंग थी वो इसी लोग यहाँ से ही लोग आते थे और हमारी दुकानों से मार्केटिंग होती थी, हमारे शॉप्स चलते थे, हमारी मार्केट चलती थी। इसकी वजह से हमारी मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा है और लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे सुंबल में, हायर सेकेंडरी है सुंबल में, स्कूल जितने भी है वो सुंबल में है। जो इन इलाकों के बच्चे आते हैं उन्हें कश्ती से यहाँ पार करना पड़ता है। जब तक वो बच्चे वापस घर नहीं पहुँचते उनके जो माँ बाप हैं वो अजीब कैफियत में सवार रहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कश्ती से गिर के पानी में न चला जाए। अब हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है, गवर्नर इंतज़ामिया से हम ये इल्तिमास करते हैं कि हमें ही क्यों, हमारे साथ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों। अगर इतनी कुछ डेवलपमेंट हो रही है, हुकूमत दावा करती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये इतना हेरिटेज पुल जो लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट में है ये अभी तक नामुकम्मल क्यों है? इस पे काम शुरू क्यों नहीं किया जाता है? हम लोगों को हमेशा मुश्किलात से दो चार क्यों होना पड़ता है? क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है? क्या हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है? तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? अब हमारी यही इल्तिजा है गवर्नर इंतज़ामिया से कि इस पे जल्द अज जल्द काम। कश्मीर में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी। 9 फरवरी तक मौसम खराब रहने की पेशन गोई। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वादी के मशहूर तरीन सियाती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में बिलतरतीब 5.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमी हुई है। इधर मुतल्लिका महकमा के एक तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 9 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इस दौरान वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए केडन चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।